प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर के दौरे पर आए, जहां उन्होंने श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में आयोजित ग्रीनएक्स इंडिया प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आधुनिक तकनीकों और मशीनों का अवलोकन किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर आए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में आयोजित ग्रीनएक्स इंडिया प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मौघे, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। एक्सटेंशन जगदीश देवड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आई गए हैं और बजट भी हमारा आने वाला है। 18 तारीख को बजट मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्तुत होगा। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि बजट पूर्व चर्चा जैसी भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट रखा है, वहाँ भी बजट पूर्व चर्चा होती है। सारे प्रदेश के वित्त मंत्रियों को वहाँ पर बुलाते हैं। कहीं कहीं मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग रहता है तो वो मुख्यमंत्री आते हैं। तो ऐसा ही हमारे यहाँ भी आम जनता से भी हम बहुत पहले सुझाव आमंत्रित करते हैं। विषय विशेषज्ञों को बुला करके भी हम बजट संवाद करते हैं। और मेरे भी दिमाग में ये बात आई है कि वास्तव में प्रैक्टिकल तो ये है कि बजाय वहाँ चर्चा हो, उसके बजाय जो अनुभवी लोग हैं, जिस फील्ड के जो अनुभवी लोग हैं, उनके साथ अगर बैठ कर के अगर संवाद होगा, बातचीत होगी, तो मुझे लगता है ज़्यादा सारगर्भित होगी। ठीक है, अभी भी जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे, लेकिन आगे से मैं अभी सुमित भाई को यही कह रहा था कि इंदौर के सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो उद्योगपति हैं, जो विशेष रुचि रखते हैं, ऐसे सारे साथियों के साथ बैठकर के भी विचार विमर्श हो तो कई चीज़ें सामने आती है और आना भी चाहिए। प्रदेश का मुझे लगता है कि हमारा आने वाला बजट भी बेहतर बजट हो, अच्छा बजट हो, सभी के हित का बजट हो। तो जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे आदरणीय कृष्ण मुरारी मौघे जी ने, मैं तो यही कहूँगा कि उनका हमेशा आदेश ही होता है, बहुत ही वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन 6 तारीख का भी कार्यक्रम। इस अवसर पर देश से आए दाल उद्योग व्यापारियों ने तकनीकी को समझा, साथ ही आने वाले वक्त में दाल उद्योग को किस तरह से बढ़ावा मिल सके, इस पर मंथन किया। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। कल से हमारा एक्सपो शुरू हुआ है और कल सीएम सर भी आए थे, आके देख के गए यहाँ पे। तो और हर 2 साल में हमारा इंदौर में ये एक्सपो होता है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है और मेनली फोकस होता है पल्सेस के ऊपर में, राइट। और एज ए हरीश इक्विपमेंट हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स डेवलप किया है, जो कि दाल मिलर के लिए इजी होगा इन फ्यूचर में, कि उनका बाई प्रोडक्ट कम निकले, यील्ड अच्छा हो, ये सब के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने, अगर आप सामने देखेंगे तो हमने बहुत मशीन बनाया है। और जनरली मेन मशीन जो है हमारा हलर और हमारा पॉलिशर है। हलर में हम क्या करते हैं कि उसका स्किन को रिमूव करते हैं, और जो पॉलिशर, जो खासियत है, मेन जो इनोवेशन है, पॉलिशर में हम लोग लेदर यूज नहीं कर रहे, जो कि बाकी लोगों के पास में लेदर में पॉलिश करते हैं जो अनहाइजीन रहता है, और लोग आज के डेट में प्रीफर नहीं कर रहे। तो इसके वजह से हम क्या किया है, नया इनोवेशन किया है, जिसमें हम लोग पॉलिशर है। मैं आपको पॉलिशर मशीन भी बाद में दिखाना चाहूँगा कि उसमें हम लोग ग्रेन टू ग्रेन पॉलिश होता है, और ग्रेन टू उसमें एसएस का बॉडी लगा हुआ है, और उसका डिजाइन हमने ऐसे किया है कि आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है। ये मेन खासियत है। दाल को भी छोड़ के हमारे पास में राइस का मशीन है, फ्लोर का मशीन है, और ये जो हमारा प्लांट है यहाँ पे इंदौर में ही है। और हम लोग का एक्सपर्टिज्म है मेन, अभी हम लोग मेन जो मशीन है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा क्वालिटी और कम प्राइस में कैसे मिले। ये हमारा मोटिव है, ये हरीश इक्विपमेंट का मोटिव है। किस किस कीमतों की मशीनें हैं आप? कीमत में सर एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि दाल का मशीन है, फ्लोर का मशीन है, या आपका राइस का मशीन है, इसका प्राइस लगभग 3-4 लाख से शुरू होता है, 15-20 लाख तक जाता है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे कैपेसिटी है, उसी हिसाब से हर वेराइटी का मशीन हम लोग आपको फैसिलिटेट करा पाएंगे। कितना फायदा मिलेगा इस एक्सपो के बाद में इंडस्ट्रीज को? सर एक्सपो के बाद जो लोगों को पता चलेगा कि ऐसा ऐसा मशीन निकल रहा है, तो जो ट्रेडिशनल प्लांट है, जो लोग ट्रेडिशनली बहुत साल से चला रहे हैं, अगर वो लोग मॉडर्नाइजेशन के तरफ से जाएंगे
तो क्या होगा कि उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा और इंडस्ट्री भी आगे राइज करेगा, क्योंकि आज के डेट में पल्सेस का, कल मोहन सर ने भी बोला था कि पल्सेस का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है और लोग पल्सेस के ऊपर में आज के डेट में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पल्सेस क्या कर रहा है, एनवायरमेंट के लिए भी आपका अच्छा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर के दौरे पर आए, जहां उन्होंने श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में आयोजित ग्रेनेक्स इंडिया प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आधुनिक तकनीकों और मशीनों का अवलोकन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।